अस्सलाम वालेकुम। मैंने बहुत सोचा इंग्लिश की वीडियो में क्या अपलोड करूं, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ कम ही टॉपिक होते हैं जो हमारे बस में है। तो आज हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे बस में है का क्या मतलब? हमारे बस में है का इसका मतलब ये है कि हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि पहला मैं आपको बताऊँगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। ये हमारे बस में नहीं है भाई। वोकैबुलरी उर्दू की इंग्लिश मीनिंग भी हमारे बस में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, ये फैली पड़ी है इंग्लिश में, तो हम किस किस को याद करेंगे? तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आर्टिकल क्या है, इनमें तो हमें बस रूल अगर पता चल जाए तो बाकी तो काम आसान है। तो मैं आपको बस बता देता हूँ आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अगर किसी को लगता है कि आर्टिकल सिर्फ अ, एन एंड द होते हैं तो ठीक ही लगता है, यही होते हैं आर्टिकल, लेकिन इनके इस्तेमालात बहुत ही पेचीदा हैं। अभी जैसे हम करेंगे ना वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो सिर्फ इन 3 लेटर के लिए तो सिर्फ नहीं है ना, तो कुछ इसमें हैं भी चीज़ें, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको एडमिन बता देंगे कि क्या है मसला और क्यों है मसला, और आप कुछ स्टूडेंट भी होते हैं जिनको अच्छे से समझ आ जाता है तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है जी। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है और बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है, तो दोनों जो हैं आप उन्हीं ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब एमसीक्यूज़ यूँ भी आ सकता है पेपर में हमारे। अच्छा, मैं पहले आर्टिकल की डिवीज़न बता दूँ। एक किस्म के होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। एक आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है जी। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसे वो क्या होता है, वो होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन होते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि विच वन इज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल, तो फिर दिया गया होगा ए, द, बोथ, नॉन ऑफ देम। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है और कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है। तो इनके इस्तेमालात क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम सिर्फ इन दोनों में से किसी एक चीज़ के इस्तेमालात को देखेंगे कि भाई ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक का इस्तेमाल पता चल गया तो बाकी का इस्तेमाल पता चल जाएगा ना आसानी के साथ। कैसे पता चलेगा भाई? अगर जहाँ ये इस्तेमाल होगा वहाँ ये इस्तेमाल नहीं होगा, और जहाँ ये इस्तेमाल नहीं होंगे तो वहाँ क्या इस्तेमाल होगा? वहाँ ये इस्तेमाल होगा ना यार। इसीलिए किसी एक का जानना ज़रूरी है। तो हम किसको जानेंगे? इनडेफिनेट को जान लेते हैं, तो डेफिनेट खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक पहली हमारी कंडीशन होती है जहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल में आता है, वो है कॉमन नाउन। अब आप पूछेंगे कि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन का मैं उर्दू मतलब बता दूं तो कॉमन नाउन होता है, नाउन का मतलब होता है इस्म और कॉमन का मतलब होता है आम। इसमें आम मतलब आम वर्ड्स के साथ, आम चीज़ों के साथ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं आ या फिर एन का। अब आ कब लगता है और एन कब लगता है ये मैं आपको एंड में बता दूंगा जब हम ये सब कर लेंगे, ठीक है। अब कॉमन नाउन की अगर एग्जांपल दी जाए तो कॉमन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बुक, पेन, मोबाइल, कार, और ये सारी चीज़ें जिनके नाम ना हो, मतलब ब्रांड ना हो, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। ब्रांड क्या होता है? जैसे कि अब अगर नाम ले लिया ना मर्सिडीज़, अब ये आम नहीं है भाई, मर्सिडीज़ बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर हमने नाम ले लिया BMW, होंडा सिविक, तो ये ब्रांड हमके नाम ले ली, ये इनकी नाम नहीं चल रही, ये तो बहुत ख़ास हैं आम, इनको कौन बोलेगा आम? तो ये आम नहीं है। तो हमें सिर्फ कॉमन की बात चल रही। कॉमन नाउन के साथ क्या चीज़ इस्तेमाल होगी? आ या फिर एन का इस्तेमाल होगा। तो मैं दोनों का इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। जैसे कि अली हैज़ आ कार, तो यहाँ पर आ का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि कार की बात हो रही है ना। कौन सी कार की बात हो रही है ये हमारा लेना देना नहीं है, बस कार है, कोई आम सी कार होगी, छोड़ो। अगर यहाँ पर बात होती कि अली हैज़ होंडा सिविक कार, तो फिर हम दा लगाते क्योंकि कुछ ख़ास हो जाता। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एन का इस्तेमाल होंगे। अली हैज़ एन अम्ब्रेला, UN, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या है यार? यही होगी मेरे ख्याल से, हाँ यही है, अम्ब्रेला, UNMBRELLA। तो अली हैज़ एन अम्ब्रेला। यहाँ पर एन का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि आगे यू आ रहा है। UAEIOU ये होते हैं वोवेल्स। वोवेल्स क्या कौन कौन से हैं? AEIOU। अच्छा, वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। तो ये है वोवेल AEIOU। अच्छा, आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ गई है। तो अल्लामा इकबाल के बाद एक जो हैं जिन्होंने कौम को जगाया है वो है वाफ्डा वाले। तो लाइट अभी भी चली गई है, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आपको फील हो रहा होगा। तो ये मोबाइल की टॉर्च से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ है भाई, क्या बोल रहा था कि मैं? हाँ ठीक है भाई, कॉमन नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
आ का इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है जिसके साथ हम आ का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, तो उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? काउंटेबल। 4 कंडीशन है यार, ये 4 कंडीशन आप याद कर लें तो आर्टिकल ख़त्म। चार कंडीशन आप ये नहीं याद कर सकते, काउंटेबल नाउन। इसी बात मैं आपको क्या करूँगा, होमवर्क कुछ क्वेश्चन दूंगा, ब्लैंक होंगी, उनके अंदर आपने आर्टिकल फिट करना होगा, तो आप उससे उम्मीद है कि वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं यहाँ पर आसान चीज़ें करा देता हूँ, मगर ग्रुप में थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें होती हैं, और जो स्टूडेंट भी एक दूसरे को भेज रहे थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं इतना मुश्किल नहीं भेजता आपको, तो आप एक दूसरे को तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भेज रहे होते हैं ग्रुप में, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल दूंगा ताकि यहाँ पर आपकी बेसिक आपको पता चल जाए, और ग्रुप में जब आएँ तो आप वहाँ पर थोड़े से एडवांस हो जाएँ, तो जब एग्ज़ाम में आएंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके, जैसे कि वाटर नहीं गिन सकते भाई से हम, तो इसके साथ आ या फिर एन नहीं लगाएंगे, तो किसे गिन सकते हैं? तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो उम्मीद है आपको उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि मैं 1 मिनट पहले मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ। आ फैन, ठीक है, एक पंखा। एन ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज से पहले एन क्यों लगा है? कोई बता सकता है क्यों लगा है? अच्छा आप बताइए एन क्यों लगा है? कोई नहीं बताएगा यार, 1-2 कमेंट आ रहे होते हैं, मैं ये खुद बता देता हूँ। ऑरेंज से पहले एन इसलिए लगा है क्योंकि ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, तो क्या करें, ओ से शुरू हो रहा है। ओ से शुरू हो रहा है क्योंकि ये ओ क्या है? ओ वोविल है। वोविल, अगर नाउन वोविल हो मतलब ये कि आगे वाला लेटर वोविल से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा, मतलब एन लगेगा, एन ऑरेंज। अच्छा, एक और एग्जांपल देता जाता हूँ, जैसे कि वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, अ ग्लास ऑफ वाटर। इन दोनों में से एक गलत है, ये सही है, अ फैन, एन ऑरेंज, ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक जो मैंने वर्ड लिखा है, मतलब ये एक वर्ड तो नहीं है, अ पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, तो ये क्या है? इनमें से कोई एक गलत है। तो आपने बताना है क्यों गलत है और कौन सा गलत है, बस आपने ये बताना है। बता सकते हैं? नहीं बताएंगे यार, ये भी नहीं बताएंगे। वाटर, भाई अभी मैंने कहा है काउंटेबल नाउन, पानी को गिन सकते हो, कैसे गिनोगे पानी? कितने पानी होते हैं? नहीं गिन सकते पानी को, तो ये गलत है। वाटर से पहले आ नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन आ नहीं लगेगा। अरे भाई आर्टिकल तो लगाना है ना, आर्टिकल लगाना ही पड़ता है भाई, लाजमी लगाते हैं। आ नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, या लगेगा एन? एन भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वोवल से स्टार्ट हो ही नहीं रहा पानी, तो एन भी नहीं लगेगा, तो बच क्या गया? दा बच गया, तो दा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। काउंटेबल नाउन भी मैंने आपको बता दिया है कि इसके साथ भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल दे देते हैं। चिल्ड्रन किल्ड अ स्नैक, बस, ठीक है। SNACK, सांप की ही स्पेलिंग होती है ना, यही होती है सांप की स्पेलिंग, स्नैक। चिल्ड्रन किल्ड अ स्नैक मतलब बच्चों ने सांप को मारा। अब यहाँ पर आ इस्तेमाल हुआ है, स्नैक के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चिल्ड्रन से पहले ना मैंने आ लगाया है और ना एन लगाया है, तो मैंने दा भी नहीं लगाया। तीनों क्यों नहीं लगाया भाई? अच्छा, आ और एन नहीं लगाया, ये आ कोई बता सकता है कि मैंने आ और एन क्यों नहीं लगाया? जल्दी से बताएं, मेरे तक आवाज़ आनी चाहिए। कोई नहीं बता रहा भाई, मुझे पता है। आ और एन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। चिल्ड्रन का मतलब होता है एक से ज़्यादा बच्चे। कितने बच्चे हैं? पता नहीं कितने बच्चे हैं, कोई हद नहीं है ना, बहुत सारे भी हो सकते हैं, बस जितने भी हो सकते हैं हम उसे गिन नहीं सकते। चिल्ड्रन का यही मतलब है। यूँ बोल सकते हैं 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड, तब तो समझ आती है ना, गिन रहे हैं 2, 4, 6 हैं, लेकिन चिल्ड्रन का मतलब है पता नहीं कितने। तो चिल्ड्रन से पहले ना आ लगेगा ना ही एन लगेगा। तो दा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ख़ास नहीं है ना, आम से बच्चे ही होंगे गलियों में जो खेलते रहते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, तो ज़रूर नहीं है वो भी आम हों, ख़ास भी उनमें कोई होगा, लेकिन छोड़ो, आम बच्चे हैं ये, ठीक है। तो ख़ास बच्चे होंगे तो उनके साथ क्या कुछ और चीज़ें लगी हुई होंगी? ख़ास बच्चे होंगे तो लिखा हुआ होगा द चिल्ड्रन फ्रॉम एन ऑर्फन, ऑर्फन का नाम होगा, मतलब किसी ऑर्फन की बोलना ज़रूरी था क्या? अच्छा, जैसे कि चिल्ड्रन फ्रॉम इम्पीरियल कॉलेज, ठीक है, तो ये लंदन में कॉलेज है, उस कॉलेज के बच्चे हैं ये, ठीक है। अब ये कौन हो गए? ख़ास हो गए। चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री हाई स्कूल, चिल्ड्रन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज, चिल्ड्रन फ्रॉम द NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किल्ड अ स्नैक, तो फिर यहाँ लगेगा द चिल्ड्रन फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किल्ड अ स्नैक। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा यार मैं क्या बता रहा हूँ, बस किल्ड अ स्नैक पता चल गया ना। चिल्ड्रन से पहले ए एन दा नहीं लगेगा, ए और एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, और दा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये ख़ास बच्चे नहीं हैं, आम बच्चे हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमारा तीसरे नंबर की जो कंडीशन आती है वो है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर
नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? जो अकेली नाउन हो, मतलब एक से ज़्यादा भी ना हो, उनके साथ भी हम आ लगाते हैं। यहाँ सिंगुलर नाउन अकेला हो, जैसे कि अकेली क्या चीज़ हो सकती है? जैसे कि यार एक से ज़्यादा ना हो, अकेला हो, पेन हो गया, ठीक है, पेंसिल बॉक्स हो गया। तो पेंसिल बॉक्स अकेला होता है? अरे उसके अंदर बहुत सारी पेंसिल होती हैं, लेकिन बॉक्स तो अकेला है ना, पेंसिल बॉक्स अकेला बॉक्स है, ठीक है। इनके साथ भी ए या फिर एन लगाते हैं, जैसे कि टीवी हो गया। अच्छा, मैंने देखो टीवी बोलने से पहले ऑटोमेटिकली आप बोले टीवी, इस जैसा कि और क्या हो गया। अच्छा ये बताओ कि प्लूरल क्या चीज़ें होती हैं? पेजेस। अब इनके लिए हम पेजेस नहीं लगाएंगे। पेज तो होता है, पेज एक पेज, लेकिन पेजेस पेजेस नहीं होते हैं, ठीक है, द पेजेस होते हैं। तो ये आप सिंगुलर और प्लूरल को तो आपको पता ही होगा। जो अकेले अकेली चीज़ होंगी ना, उससे पहले हम या फिर एन लगाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उससे पहले हम द लगाएंगे। तो ये तो सिंगुलर हो गया, इसकी एग्जांपल मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रही। अच्छा, अब आखिरी कंडीशन हमारे पास आती है। आखिरी कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका कोई नाम तो वैसे ख़ास नहीं है और ये इतनी ख़ास भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर लें। नॉट नॉन टू लिसनर, मतलब ये कि जान पहचान ना हो, जो सुन रहा है ना वो उससे वाकिफ़ ना हो, वो उससे ना वाकिफ़ हो, वाकिफ़ ना हो, हाँ एक ही बात है। अच्छा, जैसे कि आई सॉ अ डॉग, चलो डॉग को छोड़ देते हैं, आई सॉ अ मैन। अब यहाँ तक अधूरी बात है, मैंने एक आदमी को देखा, बट द मैन वॉज एप्रेस। क्या मतलब है? आई सॉ अ मैन बट द मैन वॉज एप्रेस, ये WAS लिखा है, वॉज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक आदमी देखा, लेकिन वो आदमी एप्रेस था, मतलब परेशान था। एप्रेस का मतलब होता है परेशान। वैसे परेशान की एक और इंग्लिश भी है, बॉदर भी लिख सकते हैं आप, एंग्जाइटी भी लिख सकते हैं, कुछ भी समझा लिख दो यार। वैसे हमें इंग्लिश थोड़ी लिखनी है परेशान की। बट द मैन वॉज एप्रेस, क्यों वो परेशान था? क्योंकि उसको गवर्नर हाउस का टेस्ट देना था और वो परेशान था, उसकी तैयारी नहीं थी। क्यों तैयारी नहीं थी? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे चैनल को, तो उसकी तैयारी कैसे हो सकती है? तो आप भी परेशानी से बचना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने ही कंप्लीट तैयारी करानी है यूट्यूब पर सबसे पहले। अभी नए चैनल बन रहे हैं, मैंने देखा है, लेकिन उनसे पहले इंशाल्लाह हमने तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो वो भी अच्छी तैयारी कराएंगे, क्योंकि वो भी यूट्यूब पर अभी आए हैं, तो जाहिर है कुछ उनको भी आता ही होगा। खैर, हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे ही स्टूडेंट इंशाल्लाह सेलेक्ट हों। चलें जी, क्या है भाई? आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, बट द मैन वॉज एप्रेस, मैन परेशान था। तो इसका क्या मतलब है? नॉट नॉन टू लिसनर। भाई पहले तो आदमी से पहले लगाया है, लेकिन उसके बाद वाले जुमले में मैन से पहले दा लगाए हैं। ये चक्कर क्या है? ये माजरा क्या है? तो हमने लगाना है या दा लगाना है? देखें, जब हमें पता ना हो किसी चीज़ के बारे में तो हम उसे लगाते हैं, ठीक है जी। नॉट नॉन टू लिसनर, लिसनर जानता ही नहीं है उसके बारे में, तो क्या लगाएगा? लगाएगा, भले कुछ भी है। अच्छा, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालें। देखो, मैंने शुरू में बताया कॉमन नाउन, मतलब आम के साथ क्या लगेगा? या फिर एन लगेगा। आम लोगों के साथ, आम चीज़ों के साथ, आम नाउन के साथ, कॉमन नाउन आम चीज़ों के साथ। अगर लिसनर किसी चीज़ को जानता नहीं है तो वो उसके लिए तो आम हो गई ना भाई, उसे पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है तो ये आम चीज़ हो गई, है ना। इसीलिए आम सी चीज़ों के साथ लगता है, लेकिन उसने आदमी को देख लिया, है ना उसने आदमी को देख लिया, तो इसीलिए जब देख लिया ना तो फिर उसकी जान पहचान होगी। यहाँ भी आदमी परेशान घूम रहा है, उसकी जान पहचान होगी, तो अगले मैन से पहले उसने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। तो इस चीज़ का अपने लाजमी ख्याल रखना यार। ये जो थोड़ा सा है ना, ये मैंने सेंटेंस उठाया है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, लेकिन क्या करें, उठाना पड़ गया। एग्जांपल तो आपको देनी थी। ये यहाँ पर टेस्ट हुआ था, इंटर बेस पे कमीशन के टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से मैंने ये पिक किया है। तो खैर, मेरे पास वो कोई गाइड वाइड वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने भी वो टेस्ट दिया था, इसलिए मुझे ये ऐसे सेंटेंस याद हैं, तो मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। चलें जी, ये तो हो गए, हमारी एग्जांपल हो गई, बस यही 4 ही कंडीशन है। इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो आपने लाजमी सॉल्व करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेट
आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल आपको मैं बता चुका हूँ, ख़ास चीज़ों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगते हैं, लेकिन ठीक है जी, ख़ास चीज़ों के साथ। अच्छा, अगर जहाँ ये ना होंगे ना तो वो वहाँ क्या लगेगा, वहाँ दा लगेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बतानी है जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, वो बिल्कुल गलत बताई थी। क्या बताई थी? वो देखो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, वोवेल्स लिखा हुआ है AEIOU। मैंने अभी आपको कहा है जो वर्ड हैं वो AEIOU से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बेसिकली तो ये रूल है ही नहीं, AEIOU। लेकिन कभी कभी आपको ना कुछ गलत पढ़ाना पड़ता है, सही पढ़ने के लिए गलत पढ़ना पड़ता है भाई। रूल ये है कि ऐसे वर्ड या फिर ऐसा नाउन क्या है, नाउन वर्ड ही होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जो AEIOU इनकी साउंड दे रहा हो, उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसा कोई आपके दिमाग में वर्ड आ रहा है जो कि इनमें से किसी एक से शुरू हो मगर इनकी आवाज़ ना दे? मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसा वर्ड, बताऊं कौन सा वर्ड है? अच्छा जी, वो वैसे कौन सा वर्ड है? शायद मैंने उल्टा बोल दिया, ये देखो, ये है HOUR। क्या लिखा है ये? अच्छा इसे छोड़ो, HOUSE, ये क्या लिखा है? ये तो हाउस लिखा है, तो ये क्या लिखा है? ये हाउर लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये आर लिखा है। क्या लिखा है? आवर लिखा है, ये आवर, और ये हाउस है। तो ये लिखा तो H से स्टार्ट है, मगर आवाज़ किसकी दे रहा है? स्टार्टिंग में आवाज़ O की दे रहा है, जैसे कि आवर। तो इससे पहले हम एन लगाएंगे, और हाउस से पहले आ लगाएंगे, आ हाउस एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, जैसे पहले हम एन लगाएंगे। अब देखो यूरोपियन, यूरोप भी यू से शुरू, ई से शुरू होता है वैसे, लेकिन आवाज़ उसको यू की आती है। तो खैर हम अगर ई से भी ई की भी आवाज़ आती तब भी हम क्या लगाते? एन ही लगाते, जैसे कि इंग्लिश से पहले भी हम एन लगाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? और तो ऐसा कुछ नहीं जो आपको बताना है, बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। इसके रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, आपसे एक और रिक्वेस्ट थी कि आप मुझे एक टॉपिक बताएं ना इंग्लिश के, जो कि आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं आप वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो बहुत परेशानी होती है मुझे खासतौर पर इंग्लिश के टॉपिक ढूंढने के लिए, समझ ही नहीं आता किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है इसको सोचते। तो चलें जी, आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो ना तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इंग्लिश की ही होगी, क्योंकि अब हमने तो इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ, तो इसकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। और मैथ की तो कंप्लीट हो गई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जिसने अगर नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देख लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।